सरकार चाहती है तो हमारा इलाज कर रहे थे, हमारे सीट पर बैठे थे। डिस्टर्ब हमने अपने आप को नहीं किया है, डिस्टर्ब हमें सरकार ने किया है। हॉस्पिटल स्ट्राइक पे थे। फिर मुख्यमंत्री साहब के 23 तारीख को आश्वासन दिया गया था कि इस कानून में काफ़ी बदलाव किए जाएंगे, उसके बाद में ये नियम लागू किया जाएगा। लेकिन चिकित्सकों की मांग के अनुरूप इस कानून में कोई भी बदलाव नहीं किए गए। तो अभी सारे चिकित्सक अभी वापस 18 तारीख से आज से इस नियम के अगेंस्ट में अपने संपूर्ण चिकित्सक बहिष्कार कर रहे हैं। तो अभी सारे चिकित्सकों की एक ही मांग है, नो टू आरटीएच। ये काला कानून है, वो किसी भी कंडीशन में प्राइवेट चिकित्सकों को बर्दाश्त नहीं है। धन्यवाद। आरटीएच जो बिल सरकार लेकर आई है पूरी तरह से सरकार कहती है कि ये जनता के लिए है, पर ये जन विरोधी भी है और ये डॉक्टर विरोधी भी है। कहीं पे भी आज तक इस तरह के कोई बिल नहीं आए जिसमें किसी प्राइवेट संस्थान पर, किसी भी तरह के प्राइवेट संस्थान, मैं बात अस्पतालों की नहीं कर रहा, किसी की भी तरह के प्राइवेट संस्थान पर सरकार इस तरह का कानून लगाए कि आपको हमारी तरफ से जो जो डिफाइंड ट्रीटमेंट है वो सारे फ्री करने पड़ेंगे और उसका कोई प्रावधान नहीं है कि उसके अंदर सरकार किस तरह से उसका पुनर्भरण करेगी। तो ये राइट टू हेल्थ तो बनाए इन्होंने, पर राइट टू अर्निंग को ये लोग जो है वो पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आज नवलगढ़ के हम ही सभी चिकित्सक जो है, हम लोगों में बड़ा रोष है इस बात का कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। तो हमने आज अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमने हमारे सारे अपने अस्पतालों के ताले लगा दिए हैं और ये चाबियाँ हम कलेक्टर साहब को सौंपने जा रहे हैं कि कलेक्टर साहब अब इस प्राइवेट अस्पताल को आप ही चलाएं, क्योंकि इस आरटीएच के बिल के हिसाब से तो हम अस्पताल नहीं चला सकते। कौन कौन सी मांगे थी जो पिछली बार मान ली गई थी तभी आपने? जी देखिए, सरकार हमेशा वादा करती है, ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं और वो कहते हैं कि हम ये मांगे आपकी मान लेंगे वो, और जब जिस दिन बिल का प्रारूप तैयार हुआ है उसमें वो सारी बातें अक्षरशः मानने के बजाय ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से उनको मॉडिफाई करके और उस बिल को वो प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो हमारा समझौता हुआ था उसके खिलाफ है। तो ये एक्चुअली सरकार की वादा खिलाफी है और इसके विरोध के फलस्वरूप हम लोग आज की तारीख में सड़क पर उतर रहे हैं। तो चिरंजीवी योजना है वो आम लोगों के लिए है और उसमें फ़ायदा भी मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, चिरंजीवी योजना अगर ये सही ढंग से लागू करते तो इस आरटीएच को चिरंजीवी के अंदर ही लेकर आ जाते। सरकार की मंशा कुछ और होती है और वोटों के लिए जो है वो कुछ और दूसरे तरीके से उन चीज़ों को मॉडिफाई करना चाहती है। चिरंजीवी योजना के थ्रू अगर रीपेमेंट का इसके अंदर आरटीएच का वो होता तरीका कि जिसके पास चिरंजीवी कार्ड भी नहीं है उसका रीपेमेंट भी आरटीएच में इमरजेंसी में चिरंजीवी योजना के थ्रू हो जाता, तो डॉक्टरों को कोई एतराज़ नहीं था। इसको चिरंजीवी योजना में स्कीम के तो 25 लाख रुपए कर दिए, पर अगर कोई एक्सीडेंट का केस है, इमरजेंसी का आ जाता है, उसमें चिरंजीवी योजना अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो उसके पुनर्भरण का उसके पास कोई प्रावधान नहीं है। आम बहुत आसानी से सरकार इसको आरटीएच को जो है चिरंजीवी योजना में जोड़ सकती थी, कहाँ प्रॉब्लम थी? आम लोग परेशान न हो उसके लिए कुछ आप लोगों की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है? नहीं, हमारी तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जब हम लोगों के खुद के जब साधन सीमित हो गए, सरकार हमें कहती है कि आप सब कुछ फ्री करो, तो अब हम सरकार ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी डेवलप कर रखी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसके अंदर जाएँ, उसके अंदर इलाज कराएं। प्राइवेट अस्पताल चाहती ही नहीं है सरकार की वो चलें, तो फिर जरूरत कहाँ है? तो जिले के तमाम डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल? जी, झुंझुनू में सभी ने कलेक्टर साहब को, अभी थोड़ी देर में हम कलेक्टर साहब को सब चाबी सौंप देंगे कि हम अपने संस्थान बंद कर रहे हैं और इस आरटीएच के खिलाफ अगर सरकार कोई समाधान नहीं निकालती है तो इसको हम और उग्र रूप में हमारे आंदोलन को और उग्र करेंगे। हो सकता है हम बहुत जल्दी विधानसभा का घेराव भी करें। ये चाबियाँ हैं झुंझुनू जिले में ही दी जा रही है, तमाम राजस्थान के जितने भी जिले हैं? देखिए, ये क्रमशः सभी जिलों में दी जा रही है। झुंझुनू जिले ने ये डिसाइड किया है और
कल से सीकर में भी जो है वो इस तरह का ही कोई आंदोलन, सीकर में आज रैली निकली है। सब जगह अपने अपने अनुसार सबके आंदोलन हो रहे हैं। अगर कोई क्रिटिकल केस आता है तो मानवता के नाते आप आगे बढ़ोगे या फिर जो डिसाइड किया है वो इसी पे रहो? देखिए, सरकार चाहती है तो हमारा इलाज कर रहे थे, हमारे सीट पर बैठे थे। डिस्टर्ब हमने अपने आप को नहीं किया है, डिस्टर्ब हमें सरकार ने किया है। धन्यवाद। बढ़िया।